दोस्तों, ये खबर काफी इंस्पायरिंग है। बेंगलुरु में एक बेटी ने अपनी माँ पर किताब लिखी है। जी हाँ, एक बेटी ने माँ की जिंदगी पर किताब लिखी है। जी हाँ दोस्तों, माँ की अजमत, बेटी की मोहब्बत को सलाम। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। सैयदा ताहिरा सिद्दीका लॉ की स्टूडेंट हैं, मुस्तकबिल की एडवोकेट बनने जा रही हैं। बचपन से ही पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज लिखने का ताहिरा को शौक रहा है। ताहिरा की वालिदा मुनीला खानम भी ऑथर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जैसे ही मैं पढ़ते गई, it was a long time I did not turn to the past. She took me to the past. हर साल ताहिरा अपनी माँ के जन्मदिन के मौके पर कोई न कोई तोहफा दिया करती थीं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी माँ के जन्मदिन पर एक ऐसा नायाब तोहफा दिया। वो तोहफा है ब्लॉसम ऑफ इंस्पायरेशन। जी हाँ, ब्लॉसम ऑफ इंस्पायरेशन, लाइफ ऑफ डॉक्टर मुनीला खानम। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ग्रेट गिफ्ट है, अजीम तोहफा है जिसे बेटी ने माँ को पेश किया है। 18 जनवरी 2025 सैटरडे की शाम बेंगलुरु के दारुसलाम हॉल में माँ पर लिखी गई ये किताब ब्लॉसम ऑफ इंस्पायरेशन का इजरा अमल में आया। इस यादगार प्रोग्राम के चीफ गेस्ट इंजीनियर हबीबुल्लाह खान, गेस्ट ऑफ ऑनर एडवोकेट एम.के. मैत्री, अब्बास खान डिग्री कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर निशात खालिदा परवीन थीं। इन तमाम मेहमानों ने उभरती हुई ऑथर पोएटेस सैयद ताहिरा सिद्दीका की इस खूबसूरत पहल की सताइश की और कहा कि बेटी हो तो ऐसी, जी हाँ बेटी हो तो ऐसी, ऐसी बेटी हर माँ को नसीब हो। दूसरी जानिब वालिदा डॉक्टर मुनीला खानम के लिए खुशियों की कोई इंतहा न थी। मुनीला खानम ने अपनी स्पीच के जरिए इतनी खुशी जाहिर की कि उनकी बेटी ने इस किताब में उनकी जिंदगी के हर छोटे बड़े वाक़ये को बयान किया है, हर छोटी बड़ी बात को दर्ज किया है। इस खूबसूरत प्रोग्राम में डॉक्टर मुनीला खानम ने अपनी बेटी को ताज पहनाते हुए प्रिंसेस का खिताब देते हुए एजाज से नवाजा और कई दोस्त अहबाब ने इस किताब की ऑथर ताहिरा को इनामात व एजाजात से नवाजा। तो दोस्तों, माँ के लिए एक बेटी की सदा ब्लॉसम ऑफ इंस्पायरेशन किताब आप जरूर पढ़ें और उम्मीद के आप भी इससे जरूर इंस्पायर होंगे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। I would conclude my talk with a poetry, a small poetry which I have written. हाँ, लड़की हूँ मैं, डरी डरी और सहमी हुई सी रहती हूँ। हाँ, एक लड़की हूँ मैं, हर दिन अपने हक के लिए लड़ती हूँ, समाज में घुट घुट के जीती हूँ। हाँ, एक लड़की हूँ मैं, अपने सपने जीना चाहती हूँ, पर समाज से डर कर सपनों की चादर ओढ़ सोती हूँ। हाँ, मैं एक लड़की हूँ। हाँ, मैं एक लड़की हूँ, देर से ही समझ आया कि मैं एक लड़की हूँ। वो लड़की जिसकी वजह से ये समाज है, वो लड़की जो हर जिंदगी का आगाज है। अब मैं अपने सपनों को भरपूर जीती हूँ, क्योंकि मैं अपने सपनों को जीतने और जीने की हिम्मत रखती हूँ। अब मैं खुद के लिए खड़ी होती हूँ। हाँ, अब लगता है कि सच में मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। थैंक यू। क्या नाम है और क्या पढ़ रही हैं आप, और आज जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है और इस किताब में क्या बातें कही? मेरा नाम सैयदा ताहिरा सिद्दीका है। मैं लेग्यूम बैकलॉरियस कर रही हूँ, वो लॉ कर रही हूँ मैं। और जो बुक मैंने लिखी है उसका नाम है ब्लॉसम ऑफ इंस्पिरेशन। फेस करके हैं वो लिखी है, एंड फिर उसके बाद उन्होंने कैसे उसे ओवरकम किया, कैसे ऑब्स्टिकल्स
से आगे आई और इतना सब कुछ अचीव किया। मम्मा की ख़ुद की कंपनी है अभी जो वो चलाती हैं, एक सिंगल वुमेन हैं वो, शी इज़ ओनली मदर, सिंगल पेरेंट है एंड मुझे इतना अच्छा रेस किया है। तो मैंने ये सब चीज़ बुक में लिखी है, उनकी सारी जर्नी, जो वो पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, कौन से घराने में थी, फिर वो कैसे आई, शादी के बाद उन्होंने कितने ऑब्स्टिकल्स फेस किए, फिर भी उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। और आज मुझे भी वही सीख देती हैं कि अपने सपनों के लिए खड़े रहना, लाइक अ सपोर्ट। अभी भी हैं आपके वाले साथ? हाँ हैं, बट हमारे साथ नहीं। आपके साथ नहीं? हाँ, बचपन से मुझे मेरी माँ ने अकेले ही बड़े किया है। ओके, आपकी माँ क्या रही उनको? वो पहले लेक्चरर थी, फिर उसके बाद उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, फिर अभी वो ऑथर हैं बुक की, उनकी खुद की बुक है और उनकी कंपनी भी है, अभी वो एंटरप्रेन्योर है। आपके माँ की पूरी जो जर्नी है मैंने वो बुक में लिखी। हाँ। जी। तो ये कैसा ताल्लुक़ रहा माँ और कितनी आपके लिए जो फ़िक्र आपकी माँ हाँ, मेरा साहब का सहारा नहीं जी था, जी साथ नहीं जी था। जी हाँ। जब हम सोसाइटी में देखें तो माएँ जो होती हैं अपना गुस्सा बच्चों पे निकालती हैं, फ्रस्ट्रेशन जो भी है, पर मेरी माँ ने ऐसा कभी नहीं किया। वो जब भी मेरे सामने आई हमेशा मुस्कुराती रही थी, जितनी भी मुश्किलें वो फेस की हैं मेरे सामने तो कभी नहीं दिखाई हैं। और उसी बात से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि कुछ भी हो लाइफ में, बात कभी मायूस नहीं होना, हमेशा मुस्कुराते रहना। तो अभी आपने जो किताब लिखी है इसके ज़रिए क्या सोसाइटी को और लड़कियों को, औरतों को आपने क्या बताने की कोशिश की? मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम औरतें हैं इस इंडिया में, जो सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो हम औरतों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। शादी से पहले तो फैमिली अपने घर की मुश्किलात होती हैं, बाबा नहीं मानते, कभी कभी माँ सपोर्ट नहीं करती, और शादी के बाद जो है हमारे इन लॉज़ हैं वो हमें कामों में मसरूफ़ रखते हैं, हमारे जो है ड्रीम से दूर करते हैं। मैंने ये लिखा है, उसमें ये बताया है, दर्शाया है कि कुछ भी हो जाए अपने सपनों को कभी नहीं जाने देना, क्योंकि आप औरत से पहले खुद, मतलब एक बेटी, माँ और बहन से पहले खुद एक औरत हैं, एक पर्सनालिटी हैं, जो आपके सपने हैं उसको पहले ये करना चाहिए। सैयदा ताहिरा सिद्दीक़ा। कि किसी बेटी ने माँ पर किताब लिखी है, तो आज आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपकी लख्ते जिगर ने आप पर किताब लिखी? उर्दू में। अच्छा, आज तो एक माँ के लिए बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज़ हर एक माँ एक्सपेक्ट करती है, अखलाक भी सिखाती है, लेकिन वो एक्शन में आना वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज मेरी बेटी ने किया है। आई एम वेरी प्राउड, आई एम रियली फीलिंग वेरी इमोशन। आईज, इफ़ यू आस्क मी, नहीं, बट आईज आर सो टीयरफुल, फुल जॉय भर के है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई रियली अप्रिशिएट हर। मैं यही कहूँगी, हर माँ को, हर बाप को ऐसी बेटी दे, हर एक को नसीब करें, क्योंकि वो पापा की परी कहते हैं, बट शी इज़ अ मास वॉरियर, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही मैंने उसके किताब जब वो गिफ्ट की, मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट की, हर बर्थडे पे मुझे गिफ्ट देती है, मैं उतना खुश नहीं होती, बिकॉज आई डोंट एंटर इन बर्थडेज, मैं उतना खुश नहीं होती। ये बर्थडे तो उसने इतना स्पेशल बना दिया, मैं इतना रोई, इतना ये हुआ। किताब में यू नो बच्चे आज मोबाइल पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं। शी हैज़ रजिस्टर्ड एंड कैप्चर्ड ईच एंड एवरीथिंग, एवरी मोमेंट। इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी। जब बुक में पढ़ते गई ऐसा लगा कि वो मेरे साथ पैदा हो गई है। शी हैज़ लेड हर लाइफ विद मी। वो मुझ में बसी है, मुझ में बस गई है। मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसी बेटी सबको दे, बिकॉज द वे शी हैज़, इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। आपका ताल्लुक कहाँ से है मैडम? आप क्या काम से? इनफैक्ट मैं एजुकेशनिस्ट जो मैं हूँ, एक डाइवर्स बैकग्राउंड से हूँ मैं। अगर मैं प्रोफेशनली लूँ तो आई हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माई प्रोफेशनल थिंग। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे इदारे से भी टाइड अप हूँ। लाइक नाउ आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ओके, प्रोटेक्शन कमीशन। तो जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज ए एजुकेशनिस्ट, आई बिकेम अ ट्रेनर एंड डेवलपिंग के लिए गई, बच्चों को ट्रेन करने लगी। माई जर्नी ऐसे स्टार्ट किया, आई वॉज अ टीचर। तो मुझे एक कौम का जज्बा था
क्यों नहीं मैं मेरे बच्चों को आगे बढ़ाऊँ, क्यों नहीं करूँ ऐसे। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ टीचर, देन आई बिकम ए लेक्चरर के जब देखी मैं कौम को, बहुत लोग थे दे वर नॉट स्टडिंग एट ऑल। बच्चों को देखो तो सेकेंड पीयू ख़त्म कर देते थे। अगर माँ बाप को मैं बताते थे तो भी वो जवाब देते थे कि वो तो कितना भी पढ़े, काम करके ख़त्म करना है, घर का काम करना है उतना ही। दे यूज्ड टू नॉट गिव द एजुकेशन। आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द काउंसलिंग विद स्टूडेंट्स, parents, all those things. Then I proceeded with designing the book called as Scientific Handwriting. वो बुक में क्या है बोले तो जो भी हमारे ट्रेट्स हैं, वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ को बदलते हैं। तो आई थॉट ऑफ व्हेन इट हैज़ चेंज माई लाइफ, वाई नॉट द अदर्स टू, लाइक माई डॉटर, माई फैमिली, एवरीबडी चेंज। तो उसके बाद क्यों ना दूसरे बच्चों को करो। जब मेरे कॉलेज के बच्चों को किया, देन आई थॉट वाई नॉट अदर स्कूल। तो आप एक सोशल साइंटिस्ट हैं, आपने किताब भी लिखी है। आपने कितनी किताबें लिखी है मैडम आपकी? मेरा जो है अब फिलहाल एजुकेशन के ऊपर ही है। दैट इज़ वन साइंटिफिक हैंड राइटिंग, वन विनिंग, दैट इज़ सक्सेस, सीक्रेट एंड सक्सेस फॉर एग्जाम्स बोल के। क्योंकि बच्चों को एवरीथिंग वी हैव टू ट्रेन फॉर द एग्जाम्स, नहीं फर्दर जो ये करना है। तो 2 बुक मैं लिखी हूँ उसके। बेंगलुरु से ताल्लुक है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मुनीला खानम, हर प्राउड डॉटर सईदा Tahira. Indeed, it's a privilege, I would say, for me to be a part of this august gathering where the women power of the Muslim community is into display at the magnificent level. This kind of gathering is very rare. I hope Advocate Maitri will agree with me. I attend a lot of functions, all over the state, and I have travelled about 9 to 10 states of the country also. I have addressed several gatherings, but this is very unique for me. The reason is that part of the Muslim community, which is generally considered as, behind the doors, inside the kitchen. They don't do anything, they don't contribute to the nation, they are not so intellectual as their counterparts in other communities, they don't show up, they are not modernized themselves, they follow traditional. These are the titles, these are the false titles given to the women of Muslim community. तो यहाँ जो है डिस्प्ले हो रहा है, तो सईदा ताहिरा कि दिस इज द अदर वे अराउंड, दैट थियरी इज डिस्प्रूव्ड हियर कि मुस्लिम वुमन, मुस्लिम लेडीज भी पर्दे में रहकर भी ऑन पार विथ एनी अदर कम्युनिटी, सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट कम्युनिटी जो वर्ल्ड की कहा जाता है, उनके बराबर, उनके साथ कांधे को खांधा मिलाकर कंपटीशन में, इंटेलेक्चुअल्स में, थॉट्स में, इमेजिनेशन में, राइट अप में, सब फील्ड में हम आगे हैं। हमारे लेडीज भी, ये आपने प्रूव किया है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इनको अप्रिशिएट करें। लेडीज जेंटलमैन, सबसे पहले मैं सईदा ताहिरा, हमारे जो स्टूडेंट हैं, यंग स्टूडेंट, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। Congratulations to you for this achievement, which is not expected at this age of a person. She is a proud daughter to her parents. Not only proud daughter to her parents, she is a proud student to her college where she is studying. At the same time, she is a proud daughter for the whole community and a proud citizen to our great nation India. We are all proud of you. शाखों से टूट गिरे वो पत्ते नहीं हैं हम। मैं देखिए हमारे लोगों के अंदर ये थोड़ा सा inferiority complex आ गई है of late because of the circumstances of the country, because of the mischievous activities and the tyranny of a few anti-national elements, fundamentalist elements.
हमारे लोगों के अंदर थोड़ा सा डर, थोड़ा सा खौफ और थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं ये कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, गलत मत समझिएगा। शायर ने कहा, शाखों से टूट गिरे वो पत्ते नहीं है हम। लजीना, शेर सुनो। शाखों से टूट गिरे वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। इन आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। आप जब सच्चे हैं, आपके अंदर हानेस्टी है, अखलाक अच्छे हैं, आपके बेसिक नॉलेज रखते हैं। जरूर नहीं कि हर एक आदमी पीएचडी करे, जरूर नहीं है, बेसिक नॉलेज है, मुल्क के बारे में कुछ हमदर्दी है आपको, जो फील्ड में आप उसकी बेसिक नॉलेज आप रखते हो, तो फिर आपको सर उठाकर आंख में आंख डालकर सामने वाले को, चाहे वो वक्त का प्राइम मिनिस्टर हो या स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, सामने बैठकर आंख में आंख डाल के बात करने की सलाहियत, हिम्मत और ताकत आपको पैदा करनी होगी। ये अगर नहीं है तो फिर आप दूसरों के सामने झुक के रहना होगा। आप इस मुल्क के शहरी हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मेरा कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अभी जैसे इन्होंने एक किताब लिखी अपने वालिदा के बारे में, इसमें 2-3 चीजें सबक मिलती हैं हमको फॉर द जनरल पब्लिक। नंबर 1 लेसन कि मदर इज मदर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आकर के पूछते हैं, अल्लाह के रसूल मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक दुनिया में किसका है? अल्लाह के रसूल बोलते हैं तुम्हारी माँ का। उसके बाद किसका? फिर सवाल करते हैं। दूसरी बार फिर बोलते तुम्हारी माँ का। सहाबी तीसरी बार सवाल करते हैं, इसके बाद किसका? तुम्हारी माँ का। चौथी बार फिर सवाल करते हैं सहाबी, उसके बाद किसका हक है? फिर बोलते तुम्हारे बाप का। तो लाइफ में चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, 3/4 ऑफ दिस 75% जो हक है आपका, वो आपके माँ का है आप पर, उसके बाद बाप का है। उसके कुछ रीजंस हैं और तफसीलात में नहीं जाऊंगा। लॉजिकल रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। क्यों? वही प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड 3 times टू मदर एंड 1 time टू फादर। उसका रीजन है ये सबक हमको सबको मिलता है कि माँ की कदर उसने की वो लड़की ने, तो ये दूसरों के लिए सबक है कि माँ का दर्जा पहले है। जो कुछ वो लड़की इस उम्र में कंट्रीब्यूट कर सकती थी अपने मदर के लिए, उसका हक वापस अदा करने के लिए थोड़ा एक पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन शी हैज शोन इन द फॉर्म ऑफ ए बुक शी हैज रिटन ऑन हर ओन मदर। दूसरा सबक यह है कि हमारे जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए है एक हिम्मत आती है कि जब कोई इरादा करता है इंसान तो कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी चीज आप इरादा करो आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तीसरी बात, राइटिंग्स में, लिखने में, पढ़ने में, स्पेशलाइज करने में, किसी भी फील्ड में हमारे लोग सबसे आगे होना चाहिए और आगे हो सकते हैं, हालात कैसे भी हों। ये इस बात का सबूत है कि आपके लिए रास्ता खुला है और आप आगे आकर के बढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आज की इस हमारी पर्पस ऑफ गैदरिंग जो है, इसको सूटेबल एक छोटी सी उर्दू की नज़म के जरिए से मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। वो आहट से जाग जाती है मेरे कदमों के सरसराहट से जाग जाती है। वो आहट से जाग जाती है मेरे कदमों के सरसराहट से जाग जाती है। मेरे होने का एहसास होता है उसको जो नींदों में भी मुझे याद करके बतियाती है। कलियों सी नजाकत वो रखती है, फूलों सा मिजाज भी रखती है। अपनी मुस्कुराहट में दरियाए इल्म होता है, अपनी मुस्कुराहट में दरियाए इल्म होता है। मेरे हर सवाल का जवाब वो रखती है। न जाने कैसी करामात अपने नूर में रखती है, न जाने कैसी करामात
अपने नूर में रखती है, मुस्कुरा के जब देखती है तो हकीम सी लगती है। मुस्कुरा के जब देखती है तो हकीम सी लगती है। हर दिन मेरे कदमों की बेड़ियां वो बनती है, हर दिन मेरे कदमों की बेड़ियां वो बनती है। काम करना है, पैसे कमाना है, यही सवाल वो हर रोज किया करती है। गुनाहों के दलदल से निकलने का वजह है, गुनाहों के दलदल से निकलने की वजह है, नेकियों की राह में खींच के जो लाती है। समाज की फिक्र को मेरे मन में जगाती है, देख के उसको रातों की मेरी नींद उड़ जाती है। लोगों ने कहा जन्नत से, जन्नत का जरिया है, लोगों ने कहा जन्नत का जरिया है। दोस्तों ने कहा हुजूर का सलाम है, दोस्तों ने कहा हुजूर का सलाम है। मैंने देखी है जिसकी कदमों में जन्नत, मैंने देखी है जिसकी कदमों में जन्नत, ये मुझे उसी की परछाई सी लगती है। न जाने क्यों मेरी बेटी मुझे मां जैसी लगती है। एक छोटी सी नज़म, मैं बेसिकली कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट हूं, उर्दू मुझे आती नहीं है, कोशिश है उर्दू में लिखने की, एक जुर्रत है। अगर इसमें कुछ गुस्ताखी हुई है तो माफी चाहता हूं। हर समाज और माशरे का अक्स होती है, हर समाज और माशरे का अक्स होती है। बेटियां अच्छे और बुराई का नक्श होती है, बेटियां अच्छे और बुराई का नक्श होती है। सच कहती है जिनकी जिंदगियां हमको, इनकी खुशियां मुल्क को मजबूत रखती है। आप तारीख उठा के देख लो, चाहे वो दुनिया की कोई तहजीब हो, कोई मुल्क हो, कोई भी देश क्यों ना हो, हर वो मुल्क जो तरक्की याफ्ता है को अपने वक्त में जो है कुछ स्पेशल कर गुजरा है। उस वक्त में उस मुल्क के अंदर जो हालात उस औरत के होते हैं, वो मुल्क की औरत के, उसके ऊपर पूरे मुल्क के हालात निर्भर होते हैं। जिस दिन हम मुसलमानों ने अपनी बेटियों को जो है घर में बिताना मजबूर करके जरूरी समझा, समझो उसी दिन जो है हमारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। औरत को जो है जुल्म करने का जरिया बनाकर रखा गया, सिर्फ जो है अपने हवस और अपने जरूरत की चीजों को पूरी करने वाली एक मशीन बनाकर रखा गया। इसकी मुखालिफत करना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। इसमें कोई भी जो है एक्सेप्शन नहीं है, मजहब चाहे कोई भी हो, प्रैक्टिसिंग लोगों की बात कर रहा हूं मैं। Of a mom, I think this is a unique child who has come out with this idea. These days children have no any such feelings towards the parents. Though they have, it's limits to some extent only, and many children we have made them as more materialistic. We have made them to depend on parents for material things, and parents also to a greater extent, many have failed to fulfill the emotional needs, moral needs, दीनी जो ज़रूरियात हैं, दीनी तालीम and akhlaq. These things I feel as a teacher, as having almost 36 years of my teaching experience, not only within the college, I was exposed to many more areas because of my craze for learning and craze to help the youngsters. I went for many number of training programs so that I can equip myself with that knowledge and come back and take care of my own students. My students are not at all, I considered, whenever I enter my college, I used to feel that they are all my children, they are all my daughters.
If I ask you what is required for the student, the thing must be reason, focusing, concentration, imagination, visualization. There are all these, any weakness can be converted into the strength with the help of writing. All